हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टेट क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं आपका सीटेट में आने वाला एक टॉपिक सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सामाजिकरण होता क्या है। सामाजिकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। तो बेसिकली जितने भी इंडिविजुअल्स जो जन्म लेते हैं उसके बाद वो अपने कल्चर की या जिस भी जगह पर उन्होंने जन्म लिया है वहाँ की अपना जो सोशल उनका सर्कल है वहाँ की मैनरिज्म को सीखते हैं, बिहेवियर को सीखते हैं, एटीट्यूड्स उनके अंदर डेवलप होते हैं, उनका रहन सहन, भाषा, बोल चाल, व्यवहार, वो सब चीज़ें जो है जब एक व्यक्ति सीखता है ताकि वो उस समाज का हिस्सा बन सके, उस समाज का सदस्य बन सके, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सामाजिकरण। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे सोशलाइजेशन। कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, जैसे प्रोफेसर A.W. ग्रीन के अनुसार लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है। लोक सम्मत मतलब जो आपके सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, ऐसा व्यवहार आप करते हैं जिसकी वजह से आप समाज में किस तरीके आप एक्सेप्ट हो पाते हैं, इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण। फिशर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। अपनी सोसाइटी के साथ अडेप्ट करने के लिए, वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए हमें वहाँ उनके व्यवहारों को सीखना पड़ता है, तभी हम उस सोसाइटी के मेंबर बन के रह सकते हैं। फिर है किम्बल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। तो सभी में हम यही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के नियमों को, कानून कायदे, जो उनकी व्यवहार हैं, जो उनका एटीट्यूड है, उसको जब हम आत्मसात कर लेते हैं, जब हम सीख लेते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी सामाजिकरण कहलाती है। अगर हम सामाजिकरण की कुछ विशेषताओं की बात करें तो क्या होंगी, तो देखिए सामाजिकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है, इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। जब आप ये सारा व्यवहार सब आत्मसात कर लेते हो, इसको बिल्कुल अपने अंदर ले लेते हो, समझ लेते हो और वैसा ही व्यवहार करते हो, तो ये क्या है, सामाजिकरण। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल आप अपने आसपास के जो समाज के आपके लोग हैं उनसे ही आप सीखते हो। ठीक है, लर्निंग होती है आपकी, जो व्यवहार, जो एटीट्यूड, जो मैनरिज्म आपको डेवलप करनी है वो आप दूसरों को देख कर सीखते हो। सामाजिकरण एक निरंतर प्रक्रिया। अच्छा देखिए, सोशलाइजेशन शुरू कब होता है, ये जन्म से ही शुरू हो जाता है और चलता है कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आप इंटरेक्शन करते रहते हो, नई नई चीज़ों को सीखते रहते हो और इसी तरीके से आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। अनुकरण से ये प्रभावित होता है, क्योंकि हम किसे देखकर सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो सोशल एक्चुअली लर्निंग जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जब हम लोगों को इमिटेट कर रहे हैं। ठीक है, उनके द्वारा किए गए व्यवहार को दोहरा रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। अनुकूलनशीलता आती है, इससे आप एडजस्ट कर पाते हो अपने आसपास के वातावरण के साथ। फिर है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है, क्योंकि जो भी कल्चर में हमारे रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे चले आ रहे हैं, जो भी ट्रेडिशंस, वो सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे हस्तांतरित होती हैं। ठीक है, पास ऑन होती हैं इसी सामाजिकरण के प्रक्रिया द्वारा। जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं वही हम बाद में अपने बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे ही आप एक और विशेषता देखेंगे कि ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण के प्रकारों की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या आएगा, प्राथमिक सामाजिकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि ये एक ग्राउंड तैयार करता है आने वाले समय में भी जिस भी तरीके से बच्चे का सोशलाइजेशन होना है उसके लिए। ठीक है, और प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण होता कहाँ से, घर से ही शुरू होता है। आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, जो इमीडिएट फ्रेंड्स होते हैं, उनको देखकर सब चीज़ें लर्न करते हो। जो आपका भाषा है, व्यवहार है, किस तरीके से आपको काम करना है, वो सब आप अपने पेरेंट्स को देखकर, अपने एल्डर्स को देखकर सीखते हो। और यही आपका क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, घर से शुरू हो रहा है, फैमिली से शुरू हो रहा है। गौड़ समाजीकरण देखिए क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन एक स्टेप अहेड है प्राइमरी से। जब आप घर से बाहर निकलकर स्कूल जा रहे हो, पार्क में जा रहे हो, तो आप वहाँ के मैनरिज्म को सीख रहे हो, वहाँ के व्यवहार को सीख रहे हो, तो वो क्या है, आपका गौड़ समाजीकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जहाँ आप बाहर निकल के, फैमिली से बाहर निकल के आप दूसरी चीज़ों को सीख रहे हो। फिर आता है आपका एक लैंगिक समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन। अब देखिए जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, जब अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, लड़के या लड़कियां जब अपने रिस्पेक्टिव रोल से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं तो वो होता है जेंडर सोशलाइजेशन। इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स। जब वो सिखाते हैं कि तुम लड़के हो, तुम्हें इस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए, तुम्हें ये काम करने चाहिए, या तुम लड़की हो, तुम्हें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो ये भी जेंडर सोशलाइजेशन ही है।
नोइंगली या अननोइंगली ये सब होता ही है। जैसे कि अगर आप बात करें, पेरेंट्स हैं टॉयज़ लेकर आ रहे हैं, अगर वो लड़की के लिए लेकर आएंगे, अपनी बेटी के लिए लेकर आएंगे तो वो डॉल लेके आएंगे, लेकिन अगर बेटे के लिए लेकर आ रहे हैं तो वो गन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर नोइंगली या अननोइंगली एक तरीके से आप उनके रिस्पेक्टिव रोल्स आप उन्हें बता रहे हो, तो ये है जेंडर सोशलाइजेशन। फिर है अग्रिम समाजीकरण, जिसे आप कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये बेसिकली एक तरह की रिहर्सल है। जिस भी समाज का आप हिस्सा बनना चाहते हो उसके व्यवहार को आप पहले से ही करने लगते हो, आप रिहर्स करते हो, ठीक है। आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, इसीलिए उस ग्रुप की एक्टिविटीज़ को आप पहले से ही अपने अंदर ले लेते हो, आप पहले से ही उसे करने लगते हो। जैसे कि कॉलेजेस वगैरह में बहुत होता है, जो एडोलेसेंट लोग होते हैं, ठीक है, वो उन्हें क्या करना होता है, अगर उन्हें किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है, जिस ग्रुप में उन्हें लगता है कि हमें शामिल होना है, और उस ग्रुप के लोग सिगरेट पीना बहुत कूल समझते हैं, या आप किसी भी एक खराब एक्टिविटी को भी अगर आप कह लीजिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये व्यक्ति भी वही चीज़ें करने लगेगा। क्यों? ताकि वो एक्सेप्टेबल हो पाए और उस ग्रुप का हिस्सा बन पाए। तो कहीं किसी समाज का हिस्सा बनने के लिए जब हम पहले से ही उनके द्वारा की गई जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिहर्स करते हैं, उनको करने लग जाते हैं, ताकि हम उस ग्रुप में एक्सेप्टेबल हो पाए, इसी को आप कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। और लास्ट है आपका पुनर्समाजीकरण, यानी कि रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन में आपको अपनी पहले की जो सीखी हुई चीज़ें हैं उनको त्यागना पड़ता है और नई चीज़ों को सीखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा कुछ एक व्यक्ति का समाजीकरण हो चुका है, वो कुछ व्यवहार सीख चुका है, उसका रहन सहन का एक तरीका है, उसकी एक भाषा है, और अब मान लीजिए उसकी एक फॉरेन कंट्री में जॉब लग गई है, तो अब उसे अपनी पुरानी सारी ट्रेडिशन, सारी रीति रिवाज या दिनचर्या को हो सकता है बदलना पड़े, त्यागना पड़े, और वहाँ की नई मैनरिज्म, नए बिहेवियरिज्म, नई जीवन शैली को उसे अपनाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? रीसोशलाइजेशन। बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट, आपकी पहले की सीखी हुई चीज़ों को आपको छोड़ना है और नए तरीके से आपको अब चीज़ों को सीखना है। ये है आपका रीसोशलाइजेशन। तो आज के टॉपिक में हमने देखा सोशलाइजेशन और उसके टाइप्स। आई होप क्लियर हुए होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।